हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस जो है उसका डिस्कशन करेंगे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास केवल 9 यूनिट्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। आपका जो थ्योरी का पोर्शन है वो 70 मार्क्स का है और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है आपका प्रयोगात्मक वो 30 मार्क्स का है। आज हम पूरे सिलेबस की चर्चा करेंगे कि प्रयोगात्मक में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, थ्योरी में आपको क्या पूछा जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और कंटिन्यू आप देखिए सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो आपकी जो पहली यूनिट है वो स्थिर वैद्युतिकी की है। स्थिर वैद्युतिकी की जो यूनिट है ये बताती है कि आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो उसमें क्या क्या प्रभाव होते हैं, कौन कौन से नियम लगते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत आपको 4 चैप्टर्स कवर करने हैं। पहला जो चैप्टर है आपका वो वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। आपने पढ़ा भी है कि कूलम्स लॉ क्या है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उनके मध्य जो बल लगता है वो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों की मात्राओं के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से जो अगला चैप्टर है वो गॉस की प्रमेय का है, गॉसियस थ्योरम। अगला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है वो वैद्युत विभव, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो चौथा चैप्टर है आपका वो वैद्युत धारिता तथा संधारित्र, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, ये जो तुम्हारी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ये आपकी जो यूनिट है ये टोटल 8 मार्क्स, टोटल 8 नंबर में ये यूनिट है आपकी। इससे जो एग्जाम में पेपर बनेगा आपका वो केवल 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये यूनिट जो आप पहली यूनिट अगर कवर कर लेंगे तो आपको 8 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जो धारा वैद्युत की है। धारा वैद्युत का मतलब जब वही आवेश जो स्थिर अवस्था में है जब वो गति करने लगता है तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंतर्गत आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है वो वैद्युत चालन का है और दूसरा चैप्टर जो है वो आपका क्या है, वैद्युत परिपथ का, इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर आर ओनली 2 चैप्टर्स इन दिस यूनिट। इस यूनिट में आपके केवल 2 चैप्टर हैं। थर्ड यूनिट, ये जो यूनिट है आपकी ये 7 नंबर की आएगी। तो इस तरीके से 8 7 15 नंबर आपके 2 यूनिट से कंटेंट कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड यूनिट है आपकी वह वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। वही आवेश जिसको आपने पहली यूनिट के अंतर्गत ये पढ़ा था कि वो स्थिर अवस्था में है, वही आवेश जब गति की अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है, गति की अवस्था में होता है, तो आप उसको धारा वैद्युत के अंतर्गत पढ़ते हैं। वही आवेश जब प्रवाहित होने लगता है तो एक विशेष प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है जो वैद्युत क्षेत्र से अलग होता है और जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसके कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ये जो पूरी यूनिट है हमारी वो 8 नंबर में हो जाएगी। तो इस तरीके से 8 7 15 और 8 आपके 23 नंबर का सिलेबस इन पहली 3 यूनिट से कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड यूनिट में आपके 3 चैप्टर है। जो थर्ड चैप्टर है वो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र है। वही आवेश जो गति की अवस्था में है उसमें किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र का नाम दिया गया है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इस चैप्टर का नाम है। 8th जो चैप्टर है आपका वो बलयुग्म का आघूर्ण है तथा चल कुंडली धारामापी। बलयुग्म का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ कपल एंड
मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मोमेंट ऑफ कपल एंड मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। जो 9th चैप्टर है आपका वो पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ का है। पृथ्वी का चुंबकत्व मतलब अर्थ जो है उसमें किस प्रकार का चुंबकत्व का गुण है, और चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं जिनमें आप अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आपकी पहली 3 यूनिट्स जो हैं जिनका टोटल सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया गया है वीडियो सेशन के माध्यम से। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12th हिंदी मीडियम में उसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं। तीनों यूनिट्स का सिलेबस थ्योरी का कंप्लीट कराया गया है। अब न्यूमेरिकल का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा इसी वीक से। तो आप लोगों को पहले थ्योरी चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेनी है और फिर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम साथ साथ प्रोवाइड होती रहेंगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी यूनिट की तरफ। अब जो 4th यूनिट है हमारी वो आपकी क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। ये यूनिट आपकी 8 नंबर में है, ठीक है। ये आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका हो गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो प्रत्यावर्ती धारा है ये आपका कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट्स। ये आपकी चौथी यूनिट है जो कि 8 नंबर में आती है। और 5वीं यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, इसे कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपकी यूनिट का भी नाम यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यही आपका चैप्टर का नाम है। इस तरीके से ये आपकी 5 यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं। और ये जो आपकी बुक का पहला पार्ट है वो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब जो सेकंड पार्ट में जो बुक है वो जो स्टार्ट होती है वो आपका ऑप्टिक से स्टार्ट होती है। और ऑप्टिक आपका 13 नंबर का कंटेन करता है। इसमें 13 नंबर का आपका सिलेबस है ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में जो पहला चैप्टर है, मतलब यहाँ ये आपके टोटल 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए। सेकंड बुक में चैप्टर नंबर 13 नंबर से आपका स्टार्ट होता है। तो पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यह आपका पहला चैप्टर है। प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, यह है आपका रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल ऑन स्फेरिकल सरफेस। ये इसी को लेंसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। अगला जो चैप्टर है वो मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स। इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, प्रकाश की प्रकृति क्या है, जिसे कहते हैं नेचर ऑफ लाइट,
क्या है भाई नेचर ऑफ लाइट? प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। प्रकाश तरंग की बात भी व्यवहार करता है और प्रकाश कण की बात भी व्यवहार करता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका इंटरफेरेंस है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस। उसके बाद विवर्तन, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया का प्रतिबिंब, बहुत ऊंचाई पर उड़ती हुई चिड़िया का प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता, प्लेन का प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता है? विवर्तन के कारण, डिफ्रैक्शन जिसको कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन। इस तरीके से ये जो ऑप्टिक्स थी आपकी 13 नंबर की, वो इन चैप्टर्स को कंटेन करेगी, चैप्टर नंबर 21 तक। ये आपका ये 2 चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कराया है, ये चैप्टर कंटिन्यू है, इनके लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप अगर देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 7th यूनिट की तरफ। जो 7वीं यूनिट है हमारी, वो द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति है। वो द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति है, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्वेल नेचर क्या है? जो द्रव्य है उससे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं। और जो विकिरण है 7 प्रकार का, G, X, U, V, I, M, R में हम जिसको परिभाषित करते हैं, G फॉर गामा रेज, X फॉर एक्स रेज, U फॉर अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, G, X, U, V फॉर विजुअल रेज दृश्य प्रकाश जिसे कहते हैं, I फॉर इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण, M फॉर माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, R फॉर रेडियो वेव्स। तो इस तरीके जो विकिरण 7 प्रकार का है, उस विकिरण की जो द्वैत प्रकृति है उसके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। और ये जो यूनिट है हमारी, वो 6 नंबर की है। ये यूनिट हमारी क्या है? 6 नंबर की है। जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी, यूनिट नंबर 8, परमाणु और नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियस। एटम क्या है और न्यूक्लियस क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस यूनिट में हमारे 4 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 23, 24, 25 और 26। चैप्टर नंबर जो 23 है वो क्या है? परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो परमाणु की क्या संरचना है, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? प्रकाश के बढ़ते अथवा घटते हुए तरंग दैर्ध्य के जो क्रम में हम उसको व्यवस्थित करते हैं, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो नाभिक की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस? नाभिक की संरचना किस प्रकार है, नाभिक की संरचना में उससे कैसे बल लगते हैं, नाभिकीय बल क्या है। अगला टॉपिक जो हमारा रेडियो एक्टिविटी है, ये आपका जो 30% सिलेबस कम किया गया, उस सिलेबस में इस चैप्टर को बाहर रखा गया है, लेकिन आपकी बुक में है। और कुछ टॉपिक इसके, कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो पूछी जाती है, इसलिए इसको भी कवर करके हुए चलना है। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जो नेक्स्ट है आपका वो है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, और इसमें जो है हम लोग नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के क्या उपयोग होते हैं और नाभिकीय संलयन के क्या उपयोग होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अंतिम और सबसे जो हमारी आखिरी यूनिट है, इकाई नंबर 9, यूनिट नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो पहला चैप्टर है आपका अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। देखिए इसको, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है कि जब चार्ज का फ्लो जो होता है वो आपका सेमीकंडक्टर में या फिर वैक्यूम में होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें 2 चैप्टर हैं, अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर, और जो दूसरा चैप्टर है आपका वो लॉजिक गेट का है। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेबस है, ये यूनिट आपकी 8 नंबर में आएगी, ये यूनिट आपकी 8 नंबर में आएगी। तो इस तरीके से हमारा जो थ्योरी का सिलेबस है वो टोटल 70 नंबर का है। टोटल कितने नंबर का है? 70 नंबर का है, और 30 नंबर की आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी उनका पैटर्न क्या होगा, उसमें किस तरीके से प्रयोग में जो मार्क्स होंगे वो डिवाइड होंगे।
ठीक है। उसके बाद पहले हम प्रयोगात्मक की चर्चा करेंगे, फिर आपका जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा उसकी चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग प्रयोगात्मक परीक्षाओं को देखते हैं। जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो अधिकतम 30 अंक की होती है, जैसा कि हमने बताया। इनका टोटल कितना होगा? 30। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका वो 10 होगा। 10 नंबर आपको प्राप्त ही करने हैं, जिसके लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बाह्य मूल्यांकन जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो करेगा, और ये आंतरिक मूल्यांकन है। आंतरिक मूल्यांकन भी आपका 15 नंबर का है, और बाह्य जो मूल्यांकन है वो भी आपका 15 नंबर का है। आपके इंटरमीडिएट सेक्शन में जो एक लिस्ट दी हुई है खंड का और खंड खा, जिस खंड का में आपके 14 और खंड खा में 7 प्रयोग दिए हुए हैं। और इन दोनों लिस्ट में से, इन दोनों पार्ट्स में से आपको जो 2 प्रयोग दिए जाएंगे, एक इसमें से होगा, एक इसमें से होगा। 5 नंबर का एक प्रयोग होगा। टोटल आपको 10 नंबर इस प्रयोग के आधार पर दिए जाएंगे, जो आप करेंगे, जो आप उसमें डिजिट्स निकालेंगे, जो आप गणना करेंगे, जो आपकी वैल्यू आएगी उसके आधार पर। और इन प्रयोगों के आधार पर आपको 5 नंबर वाइवा में दिया जाएगा, जिसे मौखिकी कहते हैं। आंतरिक मूल्यांकन में जो प्रयोगात्मक रिकॉर्ड है आपका, जो आपने कॉपी बनाई है प्रयोग की, वो आपकी 4 अंक की होगी। कॉपी का अंक कितना होगा? 4 अंक का। एक प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वो प्रोजेक्ट और उस पर आधारित मौखिकी आपकी 8 नंबर की होगी। इसमें 4 नंबर का आपका प्रोजेक्ट है और 4 नंबर का आपका मौखिक है। जो सत्रीय कार्य आपका है, जो आपने साल भर किया है, उसके आधार पर आपको जो मूल्यांकन किया गया है, वो मूल्यांकन आपका 3 अंक का होगा। टोटल आपके 30 नंबर इस तरीके से आपको प्रयोग में दिए जाएंगे। तो ये आपका जो प्रयोगात्मक का सिलेबस है, ये आपका सिलेबस केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप साल भर किस तरीके से विद्यालय में रहे हैं, और आपने जो प्रैक्टिकल कराए गए हैं उनके बारे में कितनी जानकारी रखी है। आपका व्यवहार भी काफी हद तक निर्भर करता है कि आपके नंबर कैसे आएंगे। तो इन सब चीजों के लिए आप प्रैक्टिकल जो मार्क्स हैं उसमें आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स बढ़ जाएंगे, और उस प्रैक्टिकल मार्क बढ़ने से आपका जो परसेंटेज है वो सुधर जाएगा। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न की तरफ, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सैद्धांतिक पेपर की तरफ। जो हमारा परीक्षा में पेपर आएगा थ्योरी का, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, ये आपका थ्योरी का पेपर। थ्योरी का जो आपका पेपर होगा वो आपका आ, बा, सा, दा और या, इस तरीके से 5 खंडों में आपका पेपर जो हो वो विभक्त होगा। जो पहला प्रश्न है आपका वो बहुविकल्पीय टाइप का होगा। बहुविकल्पीय टाइप का होगा। बहुविकल्पीय टाइप माने जिसमें ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, एक करेक्ट होगा। इस प्रश्न 1 में 6 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 6। का, खा, गा, घा, अंगा और चा, इस तरीके से 6 भाग होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और कुल मिला के आपके नंबर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कुल मिला के नंबर आपके हो जाएंगे 6। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है ये खंड आ में आएगा, उसके बाद खंड बा में प्रश्न संख्या 2 होगा। ये आपका अति लघु उत्तरीय होगा। कैसा होगा? अति लघु उत्तरीय होगा। इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार 6 भाग होंगे। का, खा, गा, घा, अंगा और चा। इसको आपको, ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। एक पंक्ति के इसमें उत्तर होंगे, पंक्ति के उत्तर होंगे,
और ये आपका कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आप एक पंक्ति में उत्तर दे देंगे इनके और आपके 6 नंबर हो जाएंगे। खंड सा की तरफ बढ़ते हैं। खंड सा भी आपका जो है वो लघु उत्तरीय टाइप का होगा। कैसा होगा, लघु उत्तरीय, जिसको सार टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ये वेरी सार टाइप है, ये मल्टीपल चॉइस है। तो इस सार टाइप क्वेश्चन में 4 पार्ट होंगे। पार्ट का, खा, गा और घा, इन 4 पार्ट में प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। इसमें न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, थ्योरी का भी हो सकता है, और ये कुल मिला के 8 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि का, खा, गा, घा, इसमें ये जो 6 खंड है, इसमें जो 6 खंड है, ये क्या सब करने पड़ेंगे? हाँ, ये सब करने पड़ेंगे। किसी भी प्रश्न में, किसी एक प्रश्न में यहां पर अथवा हो सकता है। जैसे का में ही मान लिया अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो का में उन 2 क्वेश्चंस का एक करना है आपको। तो इस तरीके से आपको इसमें हो सकता है का, खा, गा, घा में आपका जो घा है उसमें 2 क्वेश्चन दिए हों अथवा करके, तो उनको करना। ये आपका क्या हो गया, 8 नंबर का। 6 6 12 8 20 नंबर इसे आपके हो गए। फिर बढ़ते हैं दा की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपका खंड दा है उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा, एक क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा। ये जो आपके क्वेश्चन होंगे ये आपके बड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इनको कह सकते हैं। ये लघु उत्तरीय, ये दीर्घ, बहुत ज्यादा दीर्घ भी नहीं होंगे, और ये क्या होंगे, लघु उत्तरीय टाइप के ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़े होंगे उनसे। लघु उत्तरीय ही होंगे दोनों, लेकिन थोड़ा सा इनसे क्या होंगे, बड़े होंगे। और इनमें 5-5 पार्ट होंगे। इनमें 5-5 पार्ट होंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि इसमें एक डेफिनेशन है, छोटा सा न्यूमेरिकल साथ में लगा हुआ है। कोई डेरिवेशन पूरा पूरा पूछा गया, उसके साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगा। तो इस तरीके से ये जो 5-5 क्वेश्चन हैं, ये 3-3 नंबर के होंगे, और टोटल आपके कितने नंबर बन जाएंगे, 30 नंबर ये बन जाएंगे। 15-15 30, तो 15-15 ये 30 हो गए, 20 ये हो गए, तो टोटल इधर यहां तक कितना, 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं खंड या की ओर। जो ये खंड या है, इस खंड में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 6 7 8 और 9। इसमें टोटल क्वेश्चन क्या होंगे, 6 के अंदर भी एक क्वेश्चन, 7 में भी एक क्वेश्चन, मतलब 7 ही एक क्वेश्चन होगा, 8 होगा, 9 होगा। इन ज्यादातर क्वेश्चंस में 2 प्रश्न दिए होंगे, प्रश्न या दूसरा प्रश्न होगा। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न को आप करना होगा। इन दोनों प्रश्न में से, ये इसमें भी चलेगा, एक प्रश्न दिया होगा या फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, प्रश्न या कह लो या अथवा एक प्रश्न होगा। तो इन दोनों प्रश्नों में से यहां पर भी क्या होगा, प्रश्न अथवा प्रश्न। इन दोनों में से आपको जो बढ़िया ढंग से क्वेश्चन आता हो, चाहे ये आपको आता हो, चाहे ये आता हो, चाहे ये आता हो, चाहे इन दोनों में जो आपका बेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आप बेस्ट आंसर दे सकते हो, उस क्वेश्चन को आप उठाइए और उसको कंप्लीट करिए। वो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर का है। कितने नंबर का है, 5-5 नंबर का। तो इस तरीके से 5 को 20 नंबर आपके ये हो गए। यहां से आपके ये 30 नंबर ये हैं, 20 नंबर ये हैं, 30-20 50 और ये 20 70। आपका टोटल 70 नंबर का जो थ्योरी का पेपर है, वो इस तरीके से आपको बांट करके अपने माइंड में सेट करके चलना है कि आपका जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। 6 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 6 आपके अतिलघु उत्तरीय आएंगे, और आपके इधर इसमें 4 अतिलघु उत्तरीय होंगे, 5 होंगे और 5 होंगे, 4 5 और इस तरीके से अगर आप टोटल क्वेश्चन नंबर मिलाएं तो 1 2 3 4 5, ये 4 ये हो गए, 5 5 10 4 14 और 14 4 18, और 18 और 6 आप कितने हो गए, 18 6 24 और 24 से 6 30 क्वेश्चन छोटे बड़े मिला करके सब आपको करने होंगे एग्जाम में। तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस जो है
कई बच्चों ने हमसे फोन करके, ईमेल के थ्रू, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी पूछा कि सर सिलेबस एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए। तो आज हमने ये आपका पूरा सिलेबस क्या है, प्रयोग में क्या होगा, थ्योरी में क्या होगा, इस पर हमने ये पूरा वीडियो सेशन आज चर्चा किया। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल की जो क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।